अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से स्टार्ट। और पिछली रात आई थी आंधी काफ़ी ज़्यादा और मैंने कपड़े धुलवा के रखे हुए थे। तो मैंने उनके ऊपर जो है वो खेस डाल दिया कि कपड़े ख़राब ना हो, क्योंकि हमने कूलर जो है ना वो विंडो में ही लगाया हुआ है, तो इसलिए फिर मतलब हवा आती रहती है। तो आंधी तो वैसे रुक गई थी, लेकिन फिर मुझे ये था कि मैं सो जाऊँ, रात को भी आंधी आ सकती है, तो इसलिए फिर मैंने उसके ऊपर खेस दे दिया था ताकि मेरे कपड़े जो हैं वो ख़राब ना हो। और कमरे की हालत इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुरी हो रही है। तो अभी मैं ये पूरा कमरा जो है वो अपना क्लीन करूँगी। और कपड़े जो हैं वो मैंने रानी बाजी से धुलवाए हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनको बहुत ज़्यादा ना इशू होता है कि ना मैं रानी बाजी से क्यों कपड़े वॉश करवाती हूँ। तो देखिए, हमारी वो हेल्पर हैं, तो जाहिर बात है हेल्पर से इस तरह के काम करवाए जाते हैं। मैं नहीं, बाकी लोग भी जो है वो उन्हीं से ही वॉश करवाते हैं। तो जी, कमरा जो है वो मैंने यहाँ क्लीन कर लिया है। बेडशीट भी जो है वो मैंने सारी चेंज कर ली है, और कपड़े जो थे उनको भी तह कर लिया। और साथ साथ में हसीब के जो कपड़े निकले थे, हसीब के 5 सूट थे, तो वो भी मैं साथ साथ में प्रेस करके रख रही हूँ। तो मैंने सोचा जल्दी से वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूँ। और मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर कह रही थी कि जी आपने कूलर कहाँ लगाया हुआ है, कभी रूम में नज़र नहीं आया। तो कूलर हमने जी इस तरह विंडो में लगवाया हुआ है, और ये खुद बनवाया था कूलर। मतलब इसका स्टैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है ताकि फर्नीचर जो है वो उस पर पानी ना पड़े, फर्नीचर ख़राब ना हो। और इसकी जाली के आगे हमने बिल्कुल जैसे गोल दायरा है ना, वैसे कटवा के लोहे का लगवाया हुआ है ताकि हवा जो है वो सीधी अंदर फेंके और ठंडा हो। और माशाल्लाह इतना मज़े का ये कूलर है, और इतना ज़्यादा ठंडा कर देता है ना ये रूम को, जिसकी हद नहीं। और जब हमें नहीं चाहिए होता, जब हमने नहीं चलाना होता या कोई मेहमान आना होता है, तो हम जो जाली है वो इसकी आगे कर देते हैं, शीशा आगे कर देते हैं, और पर्दे जो हैं वो आगे कर देते हैं, तो पता ही नहीं चलता जी यहाँ जो है कूलर लगा हुआ है। और एसी भी हसीब कह रहे थे कि आजकल में ना हम लगवा लेते हैं, क्योंकि अब आपको पता है अगस्त में तो हब स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए। बाकी काम से मैं फ्री हो गई थी, और हसीब को कोई काम था तो वो वहाँ चले गए, और मुझे जाते हुए कह के गई थे कि जैसे ही काम कर लेना, घर मत रहना, आप ना चली जाना अम्मी की तरफ, और मैं वहाँ आ जाऊँगा आपको लेने, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा देर हो जानी थी। तो अभी मैंने छोटे भाई को बुलाया है कि आप आके मुझे ले जाओ। और मेरी सिस्टर जो है खैरपुर वाली, उन्होंने भी वापस जाना है, तो मैंने उनके लिए एक टिंट लिया है। उनको ये टिंट बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और वो कह रही थी कि ना मुझे एक टिंट लाजमी देना, लेकिन मैंने आप लोगों को रिव्यू देना था, तो फिर इसलिए मैं नहीं दे सकी। तो फिर मैंने सोचा कि अब वो जा रही हैं तो चलो उसको सरप्राइज़ देती हूँ, एक लेती जाती हूँ उसके लिए। और बाकी जो मेरे पास 4 पड़े हैं उनका मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूँगी। और बाकी जो है मैंने सामान भी जो है वो सारा रख लिया था गाड़ी में, जो कपड़े वगैरह थे वो रख लिए थे, अम्मी को कुछ चीज़ें देनी थी, वो सब कुछ मैंने रख लिया। और भाई के घर से मतलब भाई का हमने डेक मंगवाया था निकाह के लिए, तो वो भी मैंने रख लिया कि एक दफ़ा जब हम जा रहे हैं तो हम लोग मतलब उसको मतलब सामान लेते जाएं। और जी दोपहर का टाइम है, और आजकल दोपहर में अच्छी खासी जो है वो गर्मी हो जाती है। और वहाँ हम गए, मेरी खैरपुर वाली सिस्टर जा रही थी, और भाई ने ही उनको छोड़ने जाना था खैरपुर। तो भाई ने कहा कि आपने चलना है साथ, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, जब सब जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। और गाड़ी में जगह भी थी, और हसीब ने भी रात लेट आना था मुझे लेने के लिए, तो मैंने हसीब से पूछा तो हसीब ने कहा हाँ आप चली जाओ, कोई मसला नहीं है। तो अभी जी हम लोग हैं रास्ते में, और हम लोग जा रहे हैं सिस्टर को छोड़ने। मैं और जो मेरी सिस्टर हैं जिनका चैनल है वो हैं, अम्मी हैं, और खैरपुर वाली सिस्टर हैं, और साथ में भाई हैं, और साथ में बच्चों को तो आपको पता है बच्चे तो साथ जाने ही जाने थे, क्योंकि नवाज़ भाई की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर बच्चों को उनके पास नहीं छोड़ा, और बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं। और तलहा माशाल्लाह हमेशा जो है वो आगे बैठता है। और मुझे ना बच्चों की एक बात इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना, वो ये बात है कि गाड़ी चले थोड़ी देर, बच्चों को ना नींद आना शुरू हो जाती है। ये बात जो है ना बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि थोड़ी देर बाद जो है बच्चों को नींद आना शुरू हो जाती है। हाँ, छोटे बच्चे जो होते हैं ना बिल्कुल गोद वाले, वो तो गाड़ी में बैठते साथ ही बिल्कुल सो जाते हैं, लेकिन जो थोड़े से बड़े होते हैं ना वो थोड़ी देर के बाद सो जाते हैं, लेकिन सो लाजमी जाते हैं, तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन उसके बाद बच्चों की जब नींद ख़राब हो जाती है, तो फिर माँ बाप को जो सारी रात बच्चे जलील करते हैं ना, तंग करते हैं, वो माँ बाप ही जानते हैं। और मैं तो भाई गाड़ी में इसी तरह रिलैक्स होकर बैठती हूँ, मैं शूज़ उतार देती हूँ और रिलैक्स होकर बैठती हूँ। और शुक्र है मौसम कुछ बेहतर हो गया था जब हम सिस्टर को छोड़ने जा रहे थे। तो अभी जी हम लोग आ गए हैं सिस्टर के घर। ये आप लोग पहले भी मेरे व्लॉग में काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा दिखाया है। वो रमज़ान गुजारने के लिए इधर आई हुई थी, और अब वो वापस चली गई हैं। तो आप यकीन करें टाइम इतनी ज़्यादा जल्दी गुजरा, क्योंकि रोज़े होते हैं, तो रोज़ों में इंसान रोज़ तो अम्मी की तरफ नहीं जा सकता था,
तो मैं भी रोज़ अम्मी की तरफ नहीं जा सकती थी, तो जितना मतलब जाती थी कोशिश करती थी कि चली जाऊँ ताकि बहन से जाके मिल आऊँ। फिर वो टाइम इतनी जल्दी गुजर गया ना, रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी गुजर गया और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा कि टाइम साथ गुजारने का टाइम ही नहीं मिला हमें। और उसके बाद फिर उनके वापस जाने का दिन आ गया, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम उसे। तो बस आप लोग लाजमी दुआ करिएगा कि जो हैं उनके हस्बैंड अमेरिका होते हैं तो वो अपने हस्बैंड के पास अमेरिका जल्द से जल्द चली जाएँ। आमीन सुम आमीन। तो लाजमी दुआ करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ जो है वो शेयर करती हूँ। तो लाजमी ये दुआ करिएगा कि वो अपने हस्बैंड के साथ पास जो हैं वो अमेरिका चली जाएं। तो बस हमने उनको उनके घर छोड़ा और फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। हम तकरीबन आधा घंटा बैठे थे और फिर हम लोग निकल आए थे वापसी के लिए। तो जी अभी है शाम का टाइम और मैं रेडी हो गई हूँ। और आज मैं कहाँ जा रही हूँ, तो आज जी हम लोगों की है दावत, ईद के जो खाना था वो है, और वो है जी मेरी जो भाभी हैं उनके घर। तो मैं रेडी हो गई हूँ और ये मैंने वो वाला ड्रेस पहना है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था प्रेस करते हुए कि मैं ईद के सेकंड डे पहनूंगी, लेकिन फिर पहना ही नहीं गया। तो मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ। और साथ में मैंने ये वाले शूज़ जो हैं ये पहने हैं। ये वाले शूज़ मैंने लिए थे स्टाइलो से, स्टाइलो की सेल लगी हुई थी तो वहाँ से मैंने लिए थे। ये हसीब को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे तो फिर मैंने ये ले लिए थे। और साथ में मैंने ये वाला क्लच लिया है और ये मैंने लिया था चेज़अप, मेरी सिस्टर ने लिया था ये चेज़अप से, तो फिर उन्होंने ये मुझे गिफ्ट कर दिया था, तो साथ में मैंने ये उठा लिया। वैसे तो पर्स उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर मेरे पास था तो मैंने कहा चलो मैच भी हो रहा है, तो ये वाला लिया है। और अभी मैं यहाँ बैठी कर रही हूँ हसीब का वेट, क्योंकि पहले था कि हम मुझे ना भाई लेंगे और मतलब फिर भाभी की तरफ हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि अम्मी वगैरह का भी था, लेकिन ना फिर भाई ने कहा कि उनको थोड़ा सा काम है। और नवाज़ भाई की जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी भी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए फिर हसीब ने कहा चलो मैं आप लोगों को छोड़ आता हूँ। तो अभी वो हो रहे हैं रेडी और यहाँ मैं कर रही हूँ हसीब का वेट। मेरी मदर इन लॉ को मेरे वाले जो शूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और पाँव पे मेरे जो है आजकल वो मैं मोटी हो गई हूँ तो इसलिए मोटापा भी चढ़ा हुआ है, लोगों को बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो बिल्कुल भी कोई मसले की बात नहीं है इसमें। और जी अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं और खाने का टाइम जो था वो था 7 बजे, लेकिन हम लोग लेट हो गए। और मुझे पता है कि लेट जाना कहीं बहुत बुरी बात है, लेकिन हम लोग लेट हो गए और शाम का था खाना तो फिर इसलिए अंदाज़ा नहीं रहा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और अभी हम लोग जाएंगे अम्मी की तरफ, वहाँ से सिस्टर को और अम्मी को लेंगे, क्योंकि और अब्बू और भाई जो थे वो पहले ही चले गए थे और जो छोटा भाई है वो मुल्तान गया हुआ था तो वो नहीं जा सका। तो मैं और हसीब आ गए हैं जी अम्मी की तरफ। यहाँ से हम लेंगे सिस्टर को और अम्मी को और उसके बाद हम लोग जाएंगे उनके घर। लेकिन उनके घर जाने से पहले हम लोग रास्ते में रुके थे और हमने कुछ खाने पीने को लिया था, मतलब उनके लिए लिया था कि मिठाई ली थी और केक लिया था, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि इंसान किसी के घर जो है वो खाली हाथ चला जाए। तो जी हम लोग आ गए हैं उनके घर और पहले इतने ज़्यादा लेट हो गए थे और फिर उन्होंने खाना कब से बना के रखा हुआ था और खाना ठंडा हो रहा था। तो फिर हम लोग आए तो उन्होंने फ़ौरन ही खाना लगा दिया कि पहले आप लोग सुकून से जो है वो खाना खा लें और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग बातें करेंगे। तो यहाँ जी अभी वो खाना लगा रहे हैं और आप तलहा को देख सकते हैं। तलहा अम्मी और अब्बू के पास बैठ गया था और अभी जी मैं भी अपने लिए खाना डालूँगी और हम लोग खाना एंजॉय करेंगे। और खाना एंजॉय करने के बाद फिर हमने काफ़ी सारी जो है वो बातें की, काफ़ी देर बैठे रहे, टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद जी ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि सारी बात है हर किसी की प्राइवेसी होती है, तो मैं इतना ज़्यादा जो है वो शूट नहीं कर सकी थी। तो बस फिर हमने खाना खाया, हसीब ने जाना था कहीं तो उन्होंने भी जल्दी जल्दी से खाना खाया और वो खाना खाते ही फ़ौरन जो है वो निकल गए थे। और लेकिन हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, बातें करते रहे और फिर भाई जो है वो हमें आके ले गए थे। तो जी अभी मैं आ चुकी हूँ घर और आप लोग देख सकते हैं कि एक तो निकाह पे जो मैंने मेकअप किया वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेकअप जो है वो सारा इधर से उधर हुआ पड़ा है, सारा मैस हुआ पड़ा है। और अभी भी मैं मेकअप करके गई थी तो इसलिए सारा जो है वो गंदा हो रहा था, तो इसको भी मैं जो है वो क्लीन करूँगी। तो बस मेरा जो आज का व्लॉग था वो इतना सही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया तो जाते जाते व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, मेरी सिस्टर ने व्लॉग के लिए इतनी सारी दुआएँ की। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, अल्लाह ताला हम सबको खुश रखें। तो बस जी
ये मैं मेकअप सेट करूँगी और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी कल वाले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।